हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री मेडिकल एजुकेशन। आई एम डॉक्टर हर्जिस। आज हम बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिजोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो उसमें फर्स्ट हम बात करेंगे चेंजेस इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हर एक सिस्टम की मतलब हर एक सिस्टम के सीरीज वाइज हम बात करेंगे किस सिस्टम में क्या चेंजेस आते हैं, किस सिस्टम में क्या चेंजेस आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फर्स्टली हम बात करेंगे चेंजेस इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि इसका अलग से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फर्स्टली बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। सॉरी। तो फर्स्ट आ गया वल्वा। तो आपने इस टॉपिक को ध्यान से सुनना है। फर्स्ट है वल्वा। वल्वा में क्या क्या चेंजेस आएंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फर्स्ट आ गया एडिमेटस। अडीमा मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में बात करेंगे अडीमा मतलब जो वल्वा होता है उसमें स्वेलिंग हो जाती है। तो फिर आ गया हाइपरेमिक। हाइपरेमिक का मतलब अगर हाइपर वर्ड जो होता है उसका मतलब होता है इंक्रीज हो जाना, किसी चीज का बढ़ जाना। तो हाइपरेमिक एमिक का मतलब आ गया कि वहां पे जो ब्लड सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाती है और ऑक्सीजन की सप्लाई है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो ब्लड की सप्लाई भी इंक्रीज होगी और ऑक्सीजन की सप्लाई भी इंक्रीज हो जाती है। फिर आ गया सुपरफिशियल वेरिकोसाइटस। तो इसका मतलब आ गया कि जो वहां पे स्मॉल जो स्किन में स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है, मतलब कि वो थोड़ी सी अपने साइज में डायलेट हो जाती है ताकि वहां पे जो ब्लड सप्लाई है वो इंक्रीज हो सके। जो ब्लड सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद आ गया सेकंड, हम बात करेंगे पेरिनियम। जो पेरिनियम है वो इनलार्ज हो जाता है साइज में, उसका साइज बढ़ जाता है, साइज उसका इनलार्ज हो जाता है। फिर आगे इंक्रीज वेस्कुलेचर। तो आपने जो वेस्कुलर है या वेस्कुलेचर है इस वर्ड को ध्यान में रखना है क्योंकि ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब आ गया कि जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाती है। वो क्यों हो जाती है? क्योंकि वहां पे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहां पे ब्लड सप्लाई की जो डिमांड है वो डे बाय डे बहुत बढ़ने लगती है। तो उसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो कैपिलरीज नेटवर्क होता है वो बढ़ जाता है ताकि जो वहां पे जो ब्लड सप्लाई है ऑक्सीजन की जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो मिले। न्यू ब्लड वेसल्स बनने लगती हैं तो उसके साथ क्या है, जो ब्लड सप्लाई है वो भी इंक्रीज हो जाती है। जो वेस्कुलर वर्ड है वो हमने ध्यान में रखना है, उसका मतलब आ गया कि न्यू ब्लड वेसल्स है वो बनने लगती हैं ता जो वहां पे जो ब्लड सप्लाई है उसकी डिमांड पूरी हो सके, वो इंक्रीज हो सके। फिर आ गया हाइपरट्रॉफी ऑफ पेरिनियल बॉडी। इसका मतलब आ गया कि जो पेरिनियम की जो हमने पहले पॉइंट में बात की कि इनलार्ज होने लगता है क्योंकि वहां के जो सेल है उनका साइज बढ़ने लगता है। अगर सेल का साइज बढ़ेगा तो जिस एरिया में सेल का साइज बढ़ता है वो एरिया भी इनलार्ज हो जाता है। तो पेरिनियल पेरिनियल जो बॉडी है उसका उसमें हाइपरट्रॉफी होने लगती है, उसके सेल्स का साइज बढ़ने लगता है तो उससे क्या है उसका साइज भी इनलार्ज हो जाता है। तो थर्ड आ गया वजाइना। इसमें दो तीन वर्ड हैं जो इंपॉर्टेंट है वो आपने ध्यान में रखने हैं। तो फर्स्ट आ गया जो विजाइनल वॉल बिकम हाइपरट्रॉफिड। जो हमने पहले ही बात की है कि जो विजाइना की वॉल है वो हाइपरट्रॉफी मतलब वो इनलार्ज होने लगती है, वहां के जो सेल साइज है वो बढ़ने लगते हैं, जो हमने पहले भी हाइपरट्रॉफी वर्ड को डिस्कस किया है। उसके बाद आ गया हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया का मतलब आ गया जो सेल्स है उनकी डिवीजन बढ़ जाती है। तो उसके बाद आ गया चैडविक साइन। चैडविक साइन आपने याद रखना है क्योंकि इसका एमसीक्यू भी होते हैं कि वजाइना में क्या चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। चैडविक साइन इसका मतलब हो गया ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वजाइना। जो वजाइना का कलर है वो ब्लूइश कलर का हो जाता है। उसके बाद आ गया एडिमेटस। जो हमने पहले भी बात की एडिमा मतलब वहां पे स्वेलिंग आ जाती है। उसके बाद आ गया वेस्कुलर। तो वेस्कुलर की भी हमने पहले बात की है कि ये वर्ड बार बार आता है कि जो मतलब कि जो न्यू ब्लड वेसल्स हैं उनकी फॉर्मेशन होने लगती है, ब्लड कैपिलरीज जो कैपिलरी नेटवर्क है वो बढ़ने लगता है ता जो मतलब कि ब्लड सप्लाई जितनी चाहिए उसकी डिमांड पूरी हो सके। उसके बाद आ गया इंक्रीज्ड ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है और इंक्रीज एसिडिटी। जो वजाइना की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो एसिडिटी है वो बढ़ जाती है, 3.5 पीएच बन जाती है उसकी। वो क्यों होती है?
क्यों मतलब इसकी एसिडिटी क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जो बैसिलस बैक्टीरिया होता है उसका नंबर भी बढ़ जाता है। वो क्यों बढ़ जाता है? जो वजाइना एरिया वो एसिडिक हो जाता है क्योंकि वहाँ पे कोई भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए या पैथोजन आए वो किल हो जाए ताकि टू प्रिवेंट अ इन्फेक्शन से बचाया जा सके वजाइना को। तो नेक्स्ट बात करते हैं, फोर्थ आ गया यूट्रस। द यूट्रस विल हैव इंक्रीज 5 टाइम इट्स नॉर्मल। तो जो यूट्रस का साइज है वो नॉर्मल से 5 टाइम ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद आ गया एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इज असेंशियल फॉर इंक्रीज वेस्कुलरिटी एंड डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। तो जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, जो प्रोजेस्टेरॉन है जो प्रेगनेंसी हार्मोन है जो पूरी प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। ये भी एक एमसीक्यू है कि कौन सा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है? प्रोजेस्टेरॉन। तो जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो भी बढ़ जाते हैं। वो क्यों बढ़ने लगते हैं? क्योंकि वो वेस्कुलैरिटी का मतलब है कि न्यू ब्लड वेसल से उनकी फॉर्मेशन हो जाती है और जो ब्लड वेसल वो डायलेट हो जाती है क्योंकि वहां पे ब्लड सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाती है। फिर आ गया हाइपरप्लेसिया एंड हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल फाइबर्स। जो सेल होते हैं उनका साइज भी बढ़ने लगता है और उसकी डिवीजन भी बढ़ने लगती है यूट्रस में। तो उसके उसकी वजह से मतलब सेल का साइज एंड डिवीजन बढ़ने की वजह से जो यूट्रस है वो 5 टाइम्स उसका साइज भी इंक्रीज हो जाता है। फिर आ गया सर्विक्स। द सर्विक्स सॉफ्टनिंग विच इज रेफर्ड टू एज अ गुडल साइन। तो ये भी एक एमसीक्यू है कि गुडल साइन का मतलब क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो सर्विक्स है उसकी सॉफ्टनिंग हो जाती है, वो सॉफ्ट हो जाता है। फिर आ गया ए म्यूकस प्लग फॉर्म्ड इन द सर्वाइकल कैनाल। जो सर्वाइकल कैनाल है उसमें जो म्यूकस का प्लग है वो बन जाता है ताकि जो कोई भी इंफेक्शन है वो फीटस तक ना पहुंचे। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन है, कोई भी तरह की इन्फेक्शन है उसको प्रिवेंट हो सके, वो फीटस तक ना पहुंचे। फिर आ गया इन लार्ज एंड एक्टिव म्यूकस ग्लैंड इन सर्विक्स। तो जो सर्विक्स के म्यूकस ग्लैंड होते हैं वो और ज्यादा इन लार्ज और एक्टिव हो जाते हैं। तो जो म्यूकस प्लग है वो और बढ़ जाता है, बन जाता है। फिर आ गया ओवरीज। इंक्रीज सक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। जो ओवरीज है उस वो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है उसके लेवल को बढ़ा देती हैं। तो नेक्स्ट चेंजेस हम बात करेंगे इन ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फर्स्ट आ गया इंक्रीज इन साइज ऑफ ब्रेस्ट प्रेगनेंसी प्रोग्रेस। तो जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती जाती है तो जो ब्रेस्ट का साइज है वो भी इंक्रीज होता जाता है। फिर आ गया एरियोला ऑफ द निप्पल डार्कर। जो एरियोला होते हैं जो आप इमेज में देख सकते हो कि वो नॉर्मल से बहुत ज्यादा डार्क कलर के हो जाते हैं, कई बार इतने ब्लैकिश कलर के दिखाई देते हैं। एरियोला डायामीटर इंक्रीज। तो उसका डार्कनेस होने के साथ साथ उसका डायामीटर भी थोड़ा वो फैलने लगते हैं, उसका डायामीटर भी बढ़ जाता है। बाय द 16th वीक ऑफ 16 वीक द ब्रेस्ट बिगिंस टू प्रोड्यूस अ क्लोस्ट्रॉम। जो फर्स्ट मिल्क होता है वो 16 वीक के अराउंड, जहाँ फिर मतलब हर एक फीमेल पे डिपेंड करता है, तो जो एग्जैक्ट है वो 16 वीक में वो स्टार्ट होने लगता है, प्रोड्यूस होने लगता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड चेंजेस इन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो कार्डियक सिस्टम है, उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे? फर्स्ट आ गया ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीजेस ग्रेजुअली बाय 30 to 50%। तो पहले तो जो ब्लड की सप्लाई थी वो सिर्फ मदर को जा रही थी, पर तो अब फीटस भी है तो उसको भी जाएगी ब्लड की सप्लाई, उसको भी रिक्वायरमेंट है, तो वो बढ़ के 30 to 50% हो जाएगी। फिर आ गया ब्लड काउंट इज इंटरप्रेटेड एज अनीमिया बाय द फिजिशियन। तो अगर जो ब्लड की वॉल्यूम है, उसकी रिक्वायरमेंट है, ब्लड सप्लाई बढ़ रही है, तो उसमें जो डॉक्टर है उनको ध्यान रखना है कहीं मदर को मतलब कि एच भी तो नहीं कम हो रहा, मदर अनीमिक तो नहीं हो रही, तो उस चीज का भी ध्यान रखना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आ गया कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट इंक्रीजेस अबाउट 30%। तो 30% जो कार्डिक आउटपुट है वो बढ़ जाए क्योंकि जो हार्ट की तरफ से जो ब्लड सप्लाई है, जहाँ फिर जो ब्लड पंपिंग है वो बढ़ जाएगा ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर अकोमोडेट फॉर हाइपर वॉलीमिया। तो क्योंकि हाइपर वॉलीमिया का मतलब है कि जो ब्लड वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगी, तो जो ब्लड सप्लाई है वो भी बढ़ जाएगी और कार्डिक आउटपुट भी सॉरी जो मतलब कि ब्लड की जो पंपिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगी।
मतलब कि जो ओवरऑल है, हार्ट को थोड़ा-सा अपना जो ब्लड वॉल्यूम, कार्डिक आउटपुट है वो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जो अभी मदर के साथ-साथ फीटस को भी ब्लड सप्लाई चाहिए। तो थर्ड आ गया ब्लड प्रेशर, नॉर्मली द पेशेंट ब्लड प्रेशर विल नॉट राइज़। तो नॉर्मली जो ब्लड प्रेशर है, मतलब वो इतनी चेंजेस होने के बावजूद जो ब्लड प्रेशर है वो नहीं बढ़ता। पर कई ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं कि थोड़ा बहुत जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ने लगता है। तो हमने इसमें मेन पॉइंट याद रखना है कि जो ब्लड वॉल्यूम है और कार्डिक आउटपुट है, वो बढ़ जाएगी नॉर्मल से 30 टू 50%, क्योंकि जो ब्लड सप्लाई है अभी वो फीटस को भी रिक्वायरमेंट चाहिए। तो नेक्स्ट फोर्थ बात करेंगे हम चेंजेस इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या चेंजेस आएंगे? द रेस्पिरेटरी रेट रेस टू 18 टू 20 टू कंपनसेट फॉर इंक्रीजेस ऑफ मेटरनल ऑक्सीजन कंजम्पशन। तो जो रेस्पिरेटरी रेट है वो मदर का बढ़ जाएगा, 18 टू 20 तक भी होगा। तो रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल से थोड़ा बढ़ जाएगा, उनको थोड़ी सी जो सांस है वो खींच के आएगी, क्योंकि जो मदर है उसकी जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है। तो फिर आ गया प्रेगनेंसी प्रोड्यूस एनाटॉमिक और एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस दैट अफेक्ट द रेस्पिरेटरी परफॉर्मेंस। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो हमने ऑलरेडी बात की है, कितने सिस्टम में फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, मतलब उनके फंक्शन में तो चेंजेस आएंगी, पर उसके साथ साथ उनकी जो एनाटॉमिकल, मतलब उनकी जो पोजीशन है, उसमें भी अफेक्ट आता है कई सिस्टम में। तो सेम इसी तरह जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें एनाटॉमिकल कई ऐसा ऑर्गन है जिसमें उनके फंक्शन के साथ साथ उनकी थोड़ी पोजीशन के, उनके स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आएंगे। तो एज द यूट्रस इनलार्ज, जो हमने पहले बात की है कि जो यूट्रस है 5 टाइम्स बड़ा हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है, तो वो क्या करेगा, जब वो ऊपर को जाएगा तो जो डायाफ्राम है वो इज एलिवेटेड एज मच 4 सेंटीमीटर। तो जब यूट्रस ऊपर की तरफ, मतलब ओवरऑल वो साइज में बड़ा होगा, तो जो डायाफ्राम है, जो हमारा ब्रीथिंग मसल है, जो डायाफ्राम है, वो भी ऊपर की तरफ एलिवेट हो जाएगा। फिर आ गया टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज ग्रेजुअली एज प्रेगनेंसी प्रोग्रेस। तो जो टाइडल वॉल्यूम है वो भी जब जब प्रेगनेंसी बढ़ेगी तो वो भी इंक्रीज होती जाएगी। तो टाइडल वॉल्यूम क्या आगी कि जो हमारी मतलब एयर है वो कितनी अंदर जाती है, मूव इन और आउट ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथ। जब भी हम नॉर्मल सांस लेते हैं कितनी एयर अंदर जाती है, बाहर आती है, उसको बोल देते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो वो भी मतलब बढ़ने लगती है।